नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल वाणी पंडित में स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ आपके पास। तो आज कौन सी वीडियो है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो इस प्रोडक्ट के अंदर इस डब्बे के अंदर है एक प्रोडक्ट जिसका हम करने वाले हैं रिव्यू। तो प्रोडक्ट कौन सा है वो देखते हैं और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट ये है जो मैंने मंगाया हुआ है। ये O3 का वैक्स है। इसे मैंने क्यों मंगाया, चलिए बात करते हैं। तो मेरे चैनल जो आप रेगुलर पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अक्सर ब्राज़ीलियन वैक्स जो कि रिका की है उसकी वीडियोस मैंने आपके सामने बनाई है और साथ ही साथ मैंने उसी का लिपोसॉल्युबल वैक्स बनाया है और एक दो वीडियोस और बनाई थी जो कि कॉस्टली था वैक्स। तो मेरे पास ऐसे एक दो मैसेज थे जिनका ऐसा सोचना था कि शायद मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ रिका वैक्स के लिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी वैक्सिंग मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे पसंद था और जैसे कि 7-8 ईयर से मैं क्लाइंट्स पे भी यूज़ करती आ रही हूँ। तो मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है, इंडियन स्किन टेक्सचर पे वो अच्छा वर्क करता है। तो फिर वो ब्रांड भी इतना अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि वही वैक्स मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी रिकमेंड करूँ। तो वो एक अलग बात है। लेकिन अब मैंने ऐसा सोच लिया है कि जो भी वैक्स ऑनलाइन मिलती है वो सारे वैक्स का जितनी हो सके मैं रिव्यू लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को अगर कम क्वांटिटी में खरीदना है और अच्छी वैक्स खरीदना है या फिर डिफरेंट तरीके का वैक्स यूज़ करना है जो भी है, तो यहाँ पे आपको ईजिली रिव्यू मिले मेरे चैनल पे और आप अगर खरीदना चाहें तो उसको फिर बाय कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने और भी इनोरा वैक्स का रिव्यू किया हुआ है और बीड वैक्स के रिव्यू भी किए हुए हैं। जो भी लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल अदर वैक्स के रिव्यू वाले भी मिल जाएंगे। पर अभी हम बात कर लेते हैं ये O3 पील ऑफ वैक्स के बारे में। तो ये केवल यही पैकेट आया है, तो जो भी कुछ लिखा हुआ है इसी के ऊपर लिखा है यहाँ पे एंड इसके बैक साइड में। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है पील ऑफ वैक्स हेयर रिमूवल बीन्स। ये बीन्स में आपको दिख ही रहे हैं, छोटे छोटे बीन्स है। इसको हमें यूज़ करना है तो जितना आपको लग रहा है कि इतनी क्वांटिटी में हो जाएगा आप वो यूज़ कर लेंगे। और इसमें लिखा हुआ है आप इसे यूज़ कर सकते हैं अंडर आर्म्स पे, फेस एंड बिकनी लाइन पे। पेनलेस है, स्ट्रिपलेस है और इजी ग्रिप है इसकी। तो जी हाँ, जो भी बीड वैक्स होती है उससे ग्रिपिंग सच में अच्छी होती है। वो बहुत इजीली रिमूव को रूट से निकाल देता है। और ये जो डिज़ाइन है और ये जो कंपनी है O3 की, ये इटालियन बेस्ड कंपनी है। आप सभी को, काफ़ी सारे लोग को पता होगा कि इसके O3 के फेशियल किट्स बहुत ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी है। तो क्यों ना हम इसे ट्राई करें कि इसका क्या रिजल्ट है। इसका मैंने एक लिपोसॉल्युबल वैक्स का भी रिव्यू किया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पील ऑफ का हम पहली बार मैं अपने चैनल पे कर रही हूँ। इसके बैक साइड पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे बना हुआ है सेंसिटिव एरिया के लिए वैक्स है। अगेन सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है, अंडर आर्म्स, फेस, बिकनी, ये सारे आपके सेंसिटिव एरिया है। और साथ में इन्होंने लेग्स भी ऐड किया हुआ है। तो लेग्स भी आप देख लीजिए, अगर हार्ड ग्रोथ होती है हमारी तो आप बीड वैक्स से कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो लिखे हुए हैं और कैसे यूज़ करना है। तो आप इसके लिए वैक्सीटर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। जो लिखा है कि आप वैक्सीटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी छोटे कटोरी में, कांच की कटोरी में आप रख के माइक्रोवेव हीट कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने कंपनी ने मेंशन किया है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको थिन लेयर में लगाना है एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना है। और साथ ही साथ एक जो अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि जो भी वैक्स का जो रिज़ल्ट है वो हर किसी पे अलग आता है। तो यस, हो सकता है किसी को सेंसिटिव लगे तो उसके लिए वैक्स अच्छी नहीं भी हो सकती है। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको ये सारी वैक्स सूट करेगी ही करेगी। इसके साथ ही इसमें वार्निंग भी है कि अगर आपको कोई भी ईचिंग, रेडनेस, अगेन वही चीज़ें अगर हो रहा है तो आप वैक्स को स्टॉप कर दीजिए। एंड इसका अगर आप साथ ही साथ पोस्ट और प्री वैक्स जेल ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं अपनी वीडियो में प्री और पोस्ट जेल को अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया हुआ है, क्योंकि होम यूज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उस वैक्स पे तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, बट
अगेन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जैसा मैंने बताया कि आप स्किन को क्लीन कर सकते हैं पहले टिश्यू से और लास्ट में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा आपको घर पे ही इसका प्री एंड पोस्ट मिल जाता है। लेकिन आप इन्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर आप प्री एंड पोस्ट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें हो चुकी है। आई होप आप लोगों को नॉलेज मिलती रहती है और शायद आपने देखा होगा मैं यही सारी चीज़ें बार बार बोलती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख के वैक्सिंग करता है ना, तो वो इजी वे में वैक्स कर पाए और सही तरीके से वैक्स कर पाए, अपनी स्किन को ज़्यादा हार्श तरीके से ट्रीट ना करे। मेरा यही पर्पज़ है आप लोगों को बार बार छोटी छोटी चीज़ें बताने का। तो अब ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके टेक्सचर देखते हैं, एंड करके देखते हैं डेमो को कि ये वैक्स कितनी अच्छी है। यहाँ पे मैंने अपना सेटअप रख लिया है, जो जो मुझे यूज़ करना है अभी वीडियो में। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बीड्स है उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी इस सिलिकॉन वैक्स हीटर में। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अंडर 500 मुझे वैक्स हीटर मिला है, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एक ऑप्शन है वो ये इस टाइप का, जो ये पैन वैक्स मिला मुझे अदर वैक्स के साथ, तो ये भी अच्छा है। आप इसे गैस पे आराम से गर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो बीड वैक्स होता है आप उसको एक बार गर्म करते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहती है, तो आपको बार बार बहुत जल्दी जल्दी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप मानते हो तो मैं आपको कहूँगी कि आपको एक छोटे वैक्स हीटर पे ज़रूर इन्वेस्ट करना ही चाहिए, अगर आप सेल्फ में अपर लिप, अंडर आर्म्स, बिकनी लाइन या बिकनी वैक्स करते हैं तो आप वैक्स हीटर रखिए, ताकि वैक्स हीटर पे मीडियम टेम्परेचर पे जो वैक्स है ना आपकी वो गर्म रहती है, तो ये बहुत इजी टू यूज़ हो जाता है। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं और थोड़ा सा जो वैक्स है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने वैक्स हीटर में। इस तरीके जिप पैकिंग के साथ है, तो आपको थोड़ा सा आप रखिए और फिर इसको आप पैक करके रख लीजिए, तो आपका वैक्स है वो भी सेफ रहेगी। तो अभी के लिए कुछ इतना निकाल लेते हैं हम। इतने बीड्स अभी हमने चेक करने के लिए इसमें रख लिया है, और इसको देखिए क्लोज हो गया है ये, और वैक्स हीटर ऑन कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट्स रुक जाते हैं। 2-3 मिनट्स में ही जो ये वैक्स हीटर है वो बहुत फास्ट वर्क करता है, तो ये गर्म हो जाएगा। अगेन एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपके जो बीड्स आप हीटर में इसमें रखते हैं, तो जैसे ही आधा बीड्स पिघल जाए उसी टाइम पे आप वैक्स हीटर बंद कर दीजिए, या फिर अगर आपने गैस पे रखा है तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हाफ गर्म में वो सारा मिक्स करने पे एक अच्छा थिक टेक्सचर मिल जाता है वैक्स का, जो कि आपको अप्लाई करना होता है। देखिए जैसा मैंने कहा था, ये इतनी गर्म हो चुकी है, तो मैं वैक्स बंद कर रही हूँ हीटर को और इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए जैसा मैंने कहा था, अभी देखिए पूरा अच्छे से हमारे जो बीड थे वो सारे मेल्ट हो चुके हैं, और अभी हम इतनी थिकनेस में आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वैक्स बंद करने पे भी नीचे गर्म रहता है, तो अगर हटाना चाहें तो हटा के भी रख सकते हैं। अगर आप अपर लिप कर रहे हैं या फिर साइड लॉक स्पेस पे कर रहे हैं तो आपको इतनी वैक्स में काम हो जाएगा, पर अगर आप अंडर आर्म्स कर रहे हैं या फिर लेग्स कर रहे हैं तो आपको पूरा पैकेट डालना पड़ेगा, ताकि उठाने में इजी रहे। अभी आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी कम है, तो थोड़ा स्पैचुला में कम ही आ रहा है। तो चलिए इतने से हमारा डेमो का काम तो हो ही जाएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ वैक्स का टेक्सचर कैसा है। यहाँ पे हम करेंगे तो पहले एक एरिया क्लीन कर लीजिए। पाउडर अगर आपको लगता है यूज़ करना है, थोड़ा मॉइस्चर है, तो आप हल्का सा पाउडर बस दीजिए, इतना सा बस, ताकि जो आपका सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। अब हम वैक्स को लेते हैं, ये देखिए एक नीचे से क्लीन किया, अब ये वैक्स मैं अप्लाई कर रही हूँ। स्प्रेड इजीली अच्छे से हो रही है, क्योंकि बीड वैक्स है, तो देखिए एक बार में यहाँ तक लगाया और ड्राई हो गई। तो आपको बहुत ही क्विक एप्लीकेशन करनी है,
और साथ ही साथ आपके कॉर्नर्स वैक्स के थिक रहे। ये लगाया, ड्राई हो गई है, कोई भी चिप चिप नहीं हो रहा है। अब हम इसको, ये तो हमने हैंड्स पे ट्राई किया, हैंड्स पे कम लाइट हेयर थे। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि अगर लाइट फाइन हेयर है तो आपको इस वैक्स की ज़रूरत नहीं है, आप लिपोसोल्यूबल वैक्स या फिर हनी वैक्स को ट्राई करिए, वो बेस्ट रिजल्ट देंगे आपको इस हेयर पे। पर अब हम इसको थोड़े थिक हेयर पे ट्राई कर लेते हैं कि कैसा है। बट अगेन एप्लीकेशन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, 100% मैं रिकमेंड करूँगी। वैक्स लगाते वक्त मुझे काफ़ी सही लगा ये, एंड काफ़ी पतली लेयर एप्लीकेशन हुई है, बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल लेयर थिक लेयर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लगाते के साथ ही ये ड्राई हुआ है, बिल्कुल भी चिप चिप मुझे नहीं लगी। तो ये वैक्स मुझे इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी लगी। अब हम एक बार थिक हेयर के ऊपर देखते हैं कैसा है। लेग्स पे मेरी ग्रोथ ये थिक है, इस पे एप्लीकेशन करते हैं। ये लगाने के बाद ही बिल्कुल आप देखिए बहुत अच्छे से क्विक, मतलब 2-3 सेकंड लगे इसे ड्राई होने में। अब एक बार यहाँ से मैंने ये पुल किया तो देखिए थोड़ा पतला लगाया था और बड़ा पैच लगाया था तो बीच में टूट गया है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करें, इस पे दोबारा से वैक्स लगा लीजिए, प्रेस करते हुए आप इसको लगाइए, वेट करिए। ये देखिए थोड़े छोटे छोटे हेयर टूटे हैं, तो इसका रीज़न है अगर आप बड़ा पैच लगाएंगे तो किसी भी वैक्स से हेयर टूटते ही हैं। तो आपने देखा अभी जब मैं वीडियो बनाते हुए ही आप ये जो मैंने बड़ा पैच लगाया तो उससे बीच में ब्रेक हुआ। अगर बीच में ब्रेक होता है तो आपको छोटे 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 करके उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपने देख लिया कैसे आपको हटाना है। तो आप, मैं तो कहूँगी हमेशा इतने ही पैच में आप लगा के करिए और बीट्स वैक्स को आप अपर लिप चिन पे करिए। अगर मैं बात करती हूँ इसकी फ्रेगनेंस की, तो फ्रेगनेंस बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को भी मतलब अजीब नहीं लगने वाला है। आई थिंक बहुत ही न्यूट्रल है इसकी फ्रेगनेंस, और साथ ही साथ एप्लीकेशन इसकी अच्छी है, स्मूथ है और पतली, बहुत पतली मत लगाइए। बीट वैक्स में थोड़ी थिक तो आपको जैसे ये है स्ट्रिप इतनी लगानी ही पड़ेगी तभी रिमूव होगा। अब मैं सोच रही हूँ हमने हैंड्स पे कर लिया, लेग्स पे कर लिया, तो एक बार अपर लिप पे भी थोड़ा सा एक ट्राई कर लेते हैं कि कैसी एप्लीकेशन है। और यहाँ पे करने के बाद कोई रेडनेस नहीं है। मेरा जो स्किन टेक्सचर है, मेरे स्किन पे बहुत जल्दी रैशेस ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी वैक्स सूट करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका स्किन टाइप कैसा है। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन फटाफट से अपर लिप पे दिखा देती हूँ। अभी तक मेरा रिकमेंडेशन इसके ऊपर 100% है, आप इसे बाय कर सकते हैं। ये वैक्स मुझे 100 ग्राम्स 135 में पड़ी है, तो रीजनेबल ही पड़ा है, तो आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हैं। अभी बातों बातों में मैंने इसको वैक्स हीटर के ऊपर रखा था, तो आप ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गई है। इतनी गर्म आप ना वैक्स एकदम से मत लगाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे में जो हमारी स्किन है वो बर्न हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी वैक्स जो है वो अच्छी नहीं है। और कई बार लोग फिर गलत रिव्यू भी ऑनलाइन बाय करते वहाँ पे डाल देते हैं। तो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, बस करने का तरीका आपको आना चाहिए, तो आपको वैक्स पसंद आएगी। अब इसकी जो है आप थिकनेस ठीक है। हम नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं अपर लिप पे करने वाली हूँ। तो अपर लिप पे तो बिल्कुल कभी भी आप गरम किया और डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये वैक्स लेना है और यहाँ पे या यहाँ पे रिस्ट के आसपास आपको चेक करना है ऐसे। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है देन आप अपर लिप पे लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। थ्री 4-5 सेकेंड वेट करिए और अब रिमूव करिए। तो रिमूव के लिए होल्ड किया। मैं काफ़ी सारे रील्स देखती हूँ जिसमें पूरा एक तरफ पूरे वैक्स लगा लेते हैं यहाँ पे और फिर उसको इस तरीके से निकाल रहे होते हैं। तो एज अ प्रोफेशनली मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि आप इस तरीके की हरकतें करें, और मेरी वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। अगर आप वैक्स कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं या फिर मैं भी अपने क्लाइंट्स पे करती हूँ, तो मैं बहुत ही जेंटल वे में वैक्सिंग को करती हूँ। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान देना है कि
आप अपने जब भी अपने फेस पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बी जेंटल। तो हाफ मैंने किया, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। हेयर यहाँ पे भी बहुत अच्छे से रिमूव हुई है मेरी, इसकी भी हल्की ग्रोथ है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने हेयर निकले हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल लो, जो कॉर्नर पे थे ना वहाँ पे हेयर ज़्यादा होते हैं, तो ये अच्छे से निकल चुके हैं सारे हेयर। पर जो हेयर है वो पूरे छोटे 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 हेयर रहते हैं, तो अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाए तो उसके लिए आपको लास्ट में थोड़ी बहुत थ्रेड चलानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा हाइप मत बनाइए, क्योंकि ये बेस्ट है उनके लिए जिनको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी थिक हेयर आते हैं, वो रेगुलर फटाफट हर हफ्ते सैलून नहीं जा सकते, तो उनके लिए होम वैक्सिंग बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपकी मर्जी है कि अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट या फिर कोई अदर ट्रीटमेंट लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं, बट अगर आप वैक्स करना चाहते हैं तो ये सिंपल वैक्स करने का तरीका आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं घर पर, और सिंपल सा सेटअप कर सकते हैं, वैक्स हीटर रख सकते हैं, और मेरी वीडियोस देखकर आप अपने लिए सही वैक्स मंगा सकते हैं और इस तरीके से वैक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इस O3 पील ऑफ वैक्स को 100 में से 100 ही देना चाहूँगी, क्योंकि बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे यूज़ करने में, कोई भी चिपचिपाहटपन ये सब चीज़ें नहीं थी कि मुझे वैक्स करते वक्त इरिटेशन हो, तो ये सब कुछ नहीं था। आफ्टर वैक्स भी आप ये देखिए तो कुछ स्टिकीनेस ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद अगेन कोई भी ऑयल, जैसे मैं रेगुलर वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो वो लेके आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो आफ्टर केयर है वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसी लगी ये रिव्यू वीडियो? क्या आप ये बाय करना चाहेंगे? मेरी तरफ से बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते कहीं से भी, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, जहाँ से भी आपको मिल रहा है, या फिर ऑफलाइन भी अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप इस O3 पील वैक्स को ज़रूर बाय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।